फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक है वो है घनवाद। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने फाववाद को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और उसके कुछ आर्टिस्ट बच गए थे जो हम एक सेपरेट वीडियो में वो भी कवर कर लेंगे। आप मेरे चैनल पे आधुनिक चित्रकला से रिलेटेड हर टॉपिक को आप देख सकते हैं और जो आज का अपना टॉपिक है वो घनवाद है। तो इसको बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो देखो, घनवाद की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में पिकासो तथा ब्राक, जो दो ये चित्रकार थे, इन्होंने 1907 में घनवाद की स्थापना करी थी। ठीक है, घनवाद पिकासो ने अपना एक चित्र बनाया था आविन्यो की स्त्रियां। ठीक है, 1907 में पिकासो ने अपना चित्र बनाया था आविन्यो की स्त्रियां। इसे घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा है? आविन्यो की स्त्रियां। ये किसने बनाया था? पिकासो ने। ठीक है, अब उसी समय देखो 1908 में है ना, ब्राक ने भी अपना एक चित्र बनाया था विविध स्त्रियां, जो उनका प्रथम घनवादी चित्र माना जाता है। लेकिन जो घनवाद का प्रथम चित्र है वो है आविन्यो की स्त्रियां। किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो के द्वारा बनाया गया है। 1914 तक जो घनवाद था पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। देखो, घनवाद की जो स्थापना तो हुई थी 1907 में, लेकिन इसको पूर्ण रूप से विकसित होने तक जो समय था वो 1914 तक ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। अब क्या हुआ, जो ब्राक थे, उन्होंने क्या किया कि ना, सात जो अपने प्राकृतिक दृश्य के जो चित्र थे वो सल्लो देतान जो संस्था थी वहां पर अपने चित्र भेजे थे प्रदर्शनी में। ठीक है, उसमें उनके 5 चित्र अस्वीकृत हो चुके थे। इसकी वजह से उन्होंने अपनी एक अलग से प्रदर्शनी की थी और उस प्रदर्शनी में जो कला समीक्षक थे ये अपने लुई वेक्सोल। ठीक है, लुई वेक्सोल ने ब्राक के चित्रों की आलोचना करते हुए इन्हें क्या कहा? इन्हें घनाकारों का वेचित्र, घनाकारों का वेचित्र नाम दिया, जो आगे चलकर क्या कहलाया? घनवाद कहलाया। ठीक है, किस समीक्षक ने घनवादी जो ब्राक के चित्रों की आलोचना की थी वो थे लुई वॉक्सेल ने। ठीक है, अब देखो, जो घनवाद था, जो उसका आरंभिक काल जो 1907 से 1911 का, ठीक है, उसका जो आरंभिक काल था उसे कहा जाता है विश्लेषणात्मक घनवाद। ठीक है, क्योंकि घनवाद के जो आरंभिक चित्र है वो प्राकृतिक दृश्य थे, प्रकृति पर आधारित थे, प्रकृति के चित्र बनाए थे उन्होंने आरंभिक चित्र विश्लेषण करके प्रकृति का। ठीक है, तो आरंभिक जो काल को क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक घनवाद कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये 1912 के बाद के काल को बोलते हैं संश्लेषणात्मक घनवाद कहा जाता है। संश्लेषणात्मक घनवाद कहा जाता है क्योंकि इस समय जो घनवादी कलाकार थे वो विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहे थे, रचनात्मक चित्र बना रहे थे। इस समय कोलाज पद्धति का भी आविष्कार हो गया था, जिसके कारण जो 1912 के बाद के काल को क्या कहा जाता है? संश्लेषणात्मक घनवाद कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और है घनवाद के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, घनवाद के समयवाच्छेद की कल्पना का प्रयोग। ठीक है, ग्रेजे, मेजिस व डेलोन के चित्रों में दिखता है। जो वस्तुएं एक दूसरे से दूर होती है और एक साथ नहीं दिख सकती, मतलब जो वस्तुएं एक दूसरे से दूर पृथक होती है और उन्हें एक साथ नहीं देखा जा सकता, इन जो ये चित्रकार थे, ये ग्रेजे, मेजिस, डेलोन ने, इन्होंने इन सबको एक साथ चित्रित किया और इसी रूप को, घनवाद के इस रूप को क्या बोलते हैं? काल व्यापी घनवाद कहा जाता है। देखो, इसको मैं एक शॉर्ट में बताता हूं आपको कि जो कई ऐसी वस्तु थे जिनको एक साथ चित्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ये चित्रकार थे इन्होंने इन वस्तुओं को भी एक साथ चित्रित किया और घनवाद के इसी रूप को क्या बोलते हैं? काल व्यापी घनवाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो 1921 में पिकासो ने तीन वादक नामक एक चित्र बनाया था जो संश्लेषणात्मक घनवाद का चरम सीमा तक पहुंचाया, मतलब चरम सीमा थी। उन्होंने 1921 में घनवाद में एक चित्र बनाया था 3 वादक, जो क्या था कि संश्लेषणात्मक घनवाद को चरम सीमा तक पहुंचा देता है ये चित्र बनाकर उन्होंने। अब 1925 में पिकासो ने 3 नर्तक नामक एक चित्र बनाया था और इसी चित्र के साथ उन्होंने घनवाद से विदा ले ली थी और ये घनवाद, इसके बाद में घनवाद का भी समापन हो गया था, अंत हो गया था। एक चीज और है कि जो घनवाद था वो सभी वादों में सबसे अधिक लंबे समय तक चला था, है ना। 1907 से इसका स्टार्ट हुआ था और 1925 में जो पिकासो ने अंतिम घनवादी चित्र कौन सा था? 3 नर्तक बनाकर घनवाद से विदा ले ली थी और एक साथ घनवाद का भी समापन हो चुका था। जो घनवाद था वो संपूर्ण जो अमूर्त कला थी उसका जनक माना जाता है, घनवाद को माना जाता है। घनवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? रचना संबंधी सिद्धांत है। घनवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? रचना संबंधी जो सिद्धांत है वो घनवाद की सबसे महत्वपूर्ण जो देन है। देखो, ग्लेज व मेजिस की पुस्तक का नाम क्या है? घनवाद, और अपोलिनेर की पुस्तक का नाम है घनवादी चित्रकार। जो इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने क्या, कुर्बे को घनवाद का जन्म स्थान माना है, कुर्बे को घनवाद का जन्म स्थान माना है, कुर्बे को इंपोर्टेंस दी है। ठीक है, अब देखो पिकासो ने 1912 में
कोलाज पद्धति की जो आविष्कार किया था। उनका जो चित्र था, जो पिकासो का चित्र था, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह है। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह है, ये घनवाद की प्रथम कोलाज कृति मानी जाती है। जो घनवाद की प्रथम कोलाज कृति कौन सी है? बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह है। ये जो पिकासो की जो चित्र था, जो उन्होंने कोलाज पद्धति में बनाया था, और ये घनवाद की प्रथम कोलाज कृति मानी जाती है। घनवादी कला पर अफ्रीकी निग्रो कला का भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज। घनवादी कला पर कौन सा प्रभाव पड़ा था? अफ्रीकी निग्रो कला का भी प्रभाव पड़ा था। घनवाद के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? पिकासो, ब्राक, लेजे, हान ग्रीस आदि, ये 4 प्रमुख कलाकार हैं, जिनके बारे में एक एक करके अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये घनवाद के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब अपन घनवादी आर्टिस्टों के बारे में पढ़ लेते हैं। बात करते हैं पाब्लो पिकासो के बारे में। दोस्तों, पाब्लो पिकासो सिर्फ घनवाद के नहीं, ये मान लो कि आप पूरे आधुनिक जो चित्रकला थे, चित्रकार थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक है। इन्होंने अपने इनको जो जितनी ख्याति प्राप्त हुई है, जितना यश प्राप्त हुआ है, शायद किसी और कलाकार को नहीं प्राप्त हुआ। तो एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे। तो इनका जो जन्म था, जो स्पेन के मलामा गांव में हुआ था 1881 में, और इन्होंने आरंभिक जो कला शिक्षा ली थी वो बार्सिलोना चित्रकला संस्था में आरंभिक कला शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। और 1901 में इन्होंने क्या किया था? 1901 में जो युवा कला, ठीक है, 1901 में युवा कला नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, आरंभ किया था प्रकाशन। ठीक है, युवा कला नाम से। उस पत्रिका का नाम क्या नाम था? युवा कला नाम था। 1901 से 1904 जो उन्होंने चित्र बनाए थे, 1901 से लेकर 1904 तक के, उनमें क्या था कि नीले रंग की सबसे अधिक महत्व दिया था इन्होंने, जिसके कारण इस काल को नीला काल कहा जाता है। 1901 से 1904 तक के चित्रों को इनको क्या कहा जाता है? नीला काल कहा जाता है इनके चित्रों को। इस समय में उन्होंने चित्रों में नीले रंग को महत्व दिया था। ठीक है, इस काल के जो विषय थे, चित्रों के जो विषय थे, इनमें भिखारी हुआ, गायक, पीड़ित लोग, कसरत करने वाले आदि लोग इस काल के इनके विषय थे। और इस काल के इनके प्रमुख चित्र कौन कौन सा है? वो है वर्ग युग्म, स्त्री करने वाली आदि। इस काल के जो नीला काल है ना, उसके इनके प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। ठीक है, अब 1905 में इन्होंने अपने चित्रों में क्या गुलाबी रंग को महत्व दिया, जिसके कारण जो ये काल था गुलाबी काल कहलाया। 1905 में इन्होंने अपने चित्रों में किस रंग को महत्व दिया था? गुलाबी रंग को, जिसके कारण जो ये काल कहलाया वो कौन सा काल कहलाया? गुलाबी काल कहलाया था। और इस काल के प्रमुख चित्र कौन से हैं? ये गुलाबी काल के प्रमुख चित्र है, ये नट का गोला, भांड का परिवार और नट का परिवार, ये इनके गुलाबी काल के प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। ठीक है, अब 1906 से 1908 के इनके चित्रों को निग्रो काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, 1906 से 1908 के काल को कहा जाता है निग्रो काल। जो इनका सबसे एक प्रसिद्ध चित्र था ना, आवन्यों की स्त्रियां, वो निग्रो काल का ही सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। और मैंने बताया था कि जो आवन्यों की स्त्रियां है वो घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। ठीक है, 1925 में पिकासो ने काकतों के जो नर्तक समूह नृत्य था, वो जिसका नाम था कवायत। ठीक है, कवायत के लिए रंगमंच की साज सज्जा व पर्दों का चित्रण के लिए कार्य भी किया था इन्होंने। और उसका नाम क्या था? कवायत नाम था उसका, जो समूह नृत्य था उसका नाम क्या था? कवायत। ठीक है, इसके लिए साज सज्जा का भी, जो रंगमंच के लिए साज सज्जा का भी कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो घनवाद था उसका आरंभिक काल को क्या कहते थे? जो विश्लेषणात्मक घनवाद कहते हैं। और 1912 के बाद के काल को क्या कहते थे? संश्लेषणात्मक घनवाद। ठीक है, 1912 में कोलाज पद्धति के आविष्कार से संश्लेषणात्मक पद्धति के उनके प्रमुख चित्रों में, तो उन्होंने संश्लेषणात्मक पद्धति के उनके प्रमुख चित्रों में कौन कौन से चित्र थे? वायोलिन, गिटार, समाचार पत्र, आराम कुर्सी पर बैठी हुई महिला, इनके प्रमुख चित्र माने जाते हैं। वो कौन सी पद्धति के थे? संश्लेषणात्मक जो पद्धति थी, उस पद्धति में इन्होंने एक चित्र बनाए थे। ठीक है, आप बात करते हैं, देखो उनकी अति यथार्थवादी शैली के जो चित्रण का आरंभ हुआ था 1925 में। ठीक है, उसमें तीन नर्तकों का इन्होंने चित्र बनाया था, वो उनका अति यथार्थवादी शैली का प्रथम चित्र माना जाता है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि 1925 में इसी चित्र के साथ ही है ना, जो घनवाद का समाप्त हो चुका, घनवाद से विदा ले ली थी और घनवाद का उस समय अंत हो चुका था। ठीक है, और इन्होंने जो अति यथार्थवादी चित्रण, जो शैली का जो प्रथम चित्र था इनका, वो था ये तीन नर्तक, ये इनका प्रमुख चित्र माना जाता है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो है ग्वेर्निका। ठीक है, ये चित्र इन्होंने 1937 में बनाया था और इस चित्र को इन्होंने पेरिस की प्रदर्शनी में जो स्पेनिश विभाग था वहां पे रखने के लिए बनाया था। ठीक है,
अब जो ये चित्र था, जो गुएर्निका था, वो क्या था कि स्पेन का एक गांव था जिसे जो जर्मन जो आक्रमणकर्ता थे उन द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसी की आलोचना के रूप में इन्होंने ये गुएर्निका नामक विशाल जो चित्र बनाया था। और इसके जो इस चित्र के लिए जो आकृतियां ली थी इन्होंने, वो इनकी पुरानी जो चित्रमालाएं थी, जैसे सांड की लड़ाई, मूर्तिका कार्यवश, यहां से इन्होंने ये चित्रकारों की आकृतियां उठाई थी या ली थी इन्होंने। ठीक है, तो गुएर्निका इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। 1937 में इन्होंने ये चित्र बनाया था और पेरिस की प्रदर्शनी के स्पेनिश विभाग में रखने के लिए चित्र बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1946 में इन्होंने एक और प्रसिद्ध चित्र बनाया था जिसका नाम था जीवन का आनंद। ये भी काफी प्रसिद्ध चित्र माना जाता है, लेकिन इसकी बिल्कुल विपरीत शैली में बनाया था इन्होंने। 1946 में बनाया था, जिसका नाम क्या था, जीवन का आनंद इसका नाम था। ठीक है, अब देखो जो पिकासो थे, पाब्लो पिकासो थे, वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी माने जाते हैं और इन्होंने कई मूर्ति शिल्पों की रचना की, जिनमें से प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन सी, तो मजाकिया, ठीक है, मुर्गा, बकरी, बिल्ली और भेड़ वाला आदमी तथा धातु की रचना इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प माने जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इनकी एक कथन था, देखो अगर इनका एक कथन था कि मैं एक शैली विहीन कलाकार हूं। ये किसका कथन है, तो ये पाब्लो पिकासो का कथन है। इन्होंने सभी शैलियों में काम किया है, सभी प्रमुख जो आधुनिक शैली थे उनमें काम किया है। इनके सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कौन कौन से है, एक तो ये गुएर्निका, ठीक है, 1937 में बनाया था। एक आवर्ण्य की स्त्रियां, जो इन्होंने 1907 में जो घनवाद का आरंभ हुआ था और घनवाद का प्रथम चित्र था वो बनाया था। इसके अलावा इनके 1901 से 1904 के समय को उनको नीला काल, इनके चित्रों को नीला काल कहा जाता है। और 1905 में बनाए चित्रों को गुलाबी काल कहा जाता है। 1906 से 1908 के कालों क्या था, निग्रो काल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। 1925 में इन्होंने जो चित्र बनाया था, 3 वादक, ठीक है, 3 नर्तक। इसी के साथ में घनवाद का भी समाप्त हो चुका था, अंत हो चुका था। अब इसके बाद में अपन जो अन्य जो 3 आर्टिस्ट है उनके बारे में भी अपन अलग से सेपरेट दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा हो गया है। और एक बार में आपको ये जो सारी चीजें आपको पॉइंट नोटिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम के लिए और पिकासो के सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको कवर करने पड़ेंगे। तो हम दूसरे वीडियो में जो बाकी जो आर्टिस्ट है उनको भी अलग से पढ़ लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।